सत्ता में अब आपको मध्य प्रदेश की उस भोजशाला में लेकर चलते हैं जिसका एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी पहुंच गई है। सर्वे का मकसद यह पता करना था कि धार भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। उसके अनुसार जहां मस्जिद का दावा किया जा रहा था वहां मंदिर वाले एक दो नहीं बल्कि 37 सबूत मिले और धार भोजशाला की सच्चाई अब एएसआई की रिपोर्ट पे सामने आ गई है। शंख, गदा, त्रिशूल, भगवान शिव और गणेश 98 दिन के सर्वे में मंदिर वाले अवशेष आज हम आपको सत्ता में दिखाने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक एक सबूत का जिक्र एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। इस रिपोर्ट को हमने आपके लिए पढ़ा है और जहां जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े सबूतों का जिक्र है उसे हाईलाइट भी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार एएसआई को धार की भोजशाला से 37 देवी देवताओं की मूर्ति हासिल हुई है। जैसे भोजशाला में से वाघ देवी की खंडित प्रतिमा मिली है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और जटाधारी भोलेनाथ की मूर्ति भी पाई गई है। इसके अलावा भगवान हनुमान, भगवान शिव की मूर्ति और ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी एएसआई के सर्वे के दौरान मिली है। गणेश जी की मूर्ति, माता पार्वती और भैरवनाथ की मूर्ति का जिक्र भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है। साथ ही वहां मां सरस्वती की मूर्ति, मां महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप के साथ भोजशाला से शंख, चक्र, गदा के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक और त्रिशूल के चिन्ह के साथ साथ सनातन आकृतियों वाले पत्थर भी धार की इस भोजशाला से एएसआई के हाथ लगे। धार भोजशाला में एएसआई सर्वे पर सत्ता का नंबर गेम भी देखिए। भोजशाला के अंदर सर्वे 98 दिनों तक चला। इसकी शुरुआत 22 मार्च से हुई। इस सर्वे के बाद एएसआई ने 2047 पेज की रिपोर्ट तैयार की है जो कोर्ट में जमा करा दी गई है। इसमें 37 देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र है। 1700 ज्यादा अवशेष मिले हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े बताए जा रहे हैं। 94 प्रतीक चिन्ह भी एएसआई सर्वे के दौरान भोजशाला में पाए गए और 194 स्तंभों के फोटो लिए गए थे और इस पूरे सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। हिंदू पक्ष इन सबूतों के आधार पर कह रहा है कि धार भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद नहीं, सरस्वती मंदिर है। ज्ञानव्यापी है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। पर जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला का जो पूरा परिसर है वो एएसआई ने अपने दायरे में लिया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि यहाँ पे एएसआई एक्ट अगर लागू होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से। और सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं तो निश्चित ही हिंदू समाज का उत्साह में है और निश्चित ही हाईकोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है।